जागे तेरे वास्ते सोनिए। क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल ना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। दिल मेरा खो गया। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन भाई जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं अपना। जी, मैं संतोष बोल रहा हूँ। संतोष जी, कौन सी जगह से? ये सासाराम बिहार से। हाँ हाँ, और पहले भी आपने कार्यक्रम में फोन किया है या फिर पहली दफे? मेरा पहली बार आकाशवाणी वाराणसी है। हाँ बिल्कुल, हालांकि इधर 1-2 महीने हम इस प्रोग्राम में नहीं थे, लेकिन आपका नाम हमें लगा कि पहली बार आ रहा है वहां से। तो अपने बारे में कुछ बताएं और किस तरह से जुड़े आप हमारे इस कार्यक्रम से। मैं आकाशवाणी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। मैं आकाशवाणी का कार्यक्रम जो वाराणसी का है, हमारे यहाँ स्पष्ट सुनाई देता है। बहुत अच्छी बात है। और आप क्या करते हैं वहां पर? जी, मैं एक दुकान करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक का। जी जी जी। और वहां रहते हुए हमारे कार्यक्रम आप सुनते रहते होंगे। जी जी, मैं तो यहाँ रहते हुए आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। खास तौर से कौन से प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं? हेलो फोन इन फरमाइश तो जरूर सुनते होंगे आप। हाँ, हेलो फोन इन फरमाइश सुनता ही हूँ जी। आपके हेलो 7 बजे सुबह में जो आता है कार्यक्रम, गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ, वो जरूर मैं सुनता हूँ। जी, आज कौन से गाने की फरमाइश है संतोष जी? फिल्म का नाम है दिल तेरा आशिक। इसका टाइटल सॉन्ग है अपना बनाऊंगा दिल में छुपाऊंगा, इस तरह का है। जी, और अपने सासाराम के बारे में क्या बताएंगे आप? सासाराम के बारे में तो यहाँ तो पता ही है कि यहाँ शेरशाह का मुकाबला उसी के लिए फेमस जगह है। जी जी। दिल तेरा आशिक का ये टाइटल सॉन्ग है क्या? जी, टाइटल सॉन्ग 1993 में शायद ये फिल्म आई थी। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं। और कुमार सानू की आवाज में है ये गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं। समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। संतोष जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। फिर से बातें होंगी। शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते सर, मैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट बोल रहा हूँ, दुद्धी सोनभद्र उत्तर प्रदेश। स्वागत है मुरलीधर जी। और हम तो काफी दिनों बाद आए, लेकिन प्रोग्राम में आपकी आमद हुई इन दिनों। जी जी, आपके बिना प्रोग्राम अधूरा था सर। ये पूरा आप जैसे श्रोताओं के, जो पुराने श्रोता हैं, तमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम के जो केंद्र हैं, वहां से जुड़े रहते हैं और बहुत पुराने रेडियो के चाहने वाले हमारे आप हैं। और तो बताएं कैसे हैं सर? हम अच्छे से हैं। दुद्धी में जहाँ से आप बोल रहे हैं वो इलाका तो पठारी है, तो मौसम अभी कैसा है? हमारे यहाँ तो बसंत का मौसम है। बस वही है सर, इधर भी गुलाबी मौसम बना हुआ है। दिन में कड़ाके की धूप है सर, रात में ठंड बढ़ जाती है। जी जी। और इसमें रेडियो का साथ बना हुआ है। सुबह शाम रेडियो आप सुन पाते होंगे, क्योंकि दिन में तो आपको कचहरी जाना होता है। जी जी जी, आपका जो प्रोग्राम है सर बहुत लाजवाब आ रहे हैं सर। जी जी। तो हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इसके लिए। धन्यवाद सर। और बताएं सर, बहुत दिनों के बाद आप रहे सर, बहुत बस यूं ही आवागमन तो होता रहता है। बहुत सारे और भी काम होते हैं यहाँ के अलावा। और अब तो जैसे काफी लंबी नौकरी हो गई, तो अब चला चली का बेला भी एक तरह से, तो बाहर और चीजें देखनी होती हैं। ऐसा मत कहिए सर। जी। और कौन से गाने की आज फरमाइश है मुरलीधर जी? आज पुलिस पब्लिक एक फिल्म है सर। जी। ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो देखे तेरे सिवा सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं प्यार दिल से। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं। पुलिस पब्लिक फिल्म का ये गीत है। राम लक्ष्मण का संगीत और असद भोपाली के बोल। आपके परिवार में जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो भी क्या रेडियो सुनते हैं इसी तरह से? अरे बहुत सर, बहुत
गाने सब हमारे जितने घर के हैं लोग सर, रेडियो से सर पूरा लगाव एकदम बना हुआ है सर। जी, यही हम लोग चाहते हैं कि ये जो परंपरा है परिवार में अगर बनी रहे। मोबाइल से तो होता ही है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष सुन पाता है, लेकिन अगर रेडियो सेट हो हर घर में या डीटीएच जैसे उपलब्ध है उस पर सुना जाए तो परिवार की जो बाकी नई पीढ़ी है वो भी रेडियो से जुड़ेगी और बहुत उपयोगी चीजें रेडियो के जरिए हम प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी हो गई है ना सर, रेडियो में तो तमाम किस्म के ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, सभी चीज की जानकारियां हो जाती हैं। और यही सुनते सुनते हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। वो चाहे बोलने बात करने का अंदाज हो, लिखने पढ़ने का अंदाज हो, रेडियो बहुत कुछ सिखा जाता है परोक्ष रूप से। अब आपसे तो हम लोग बहुत सीखे हैं सर, आपका जो बोलने का अंदाज है ये तो सर काफी सराहनीय है सर। तो बहुत शुक्रिया। और गीत अब पहुंच रहा है फिल्म पुलिस पब्लिक से मुरलीधर जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ओके सर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, हम गुलाब ग्राम पचोकर पोस्ट रामजनगंज जौनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। हाँ, तो बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? और आपके यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है, खेती बाड़ी में क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? हम टोटली जी जी और आप बात होती रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें आप स्मरण रहते हैं। और रेडियो के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, कितनी उपयोगी साबित हो रहे हैं ये प्रोग्राम आपके लिए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो इस समय विश्व कप 20 वाला प्रसारित किया जा रहा है, हम बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छा हमें लग रहा है। जी बिल्कुल। इसके जरिए बता दें, आपने अच्छा जिक्र किया कि ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो रहा हमारे यहाँ खेला जा रहा है, तो जो तमाम मैचेज हैं, जो भारत के साथ मैच हैं तमाम देशों के, उनकी रनिंग कमेंट्री प्रसारित हो रही है। और साथ ही जो आगे के जो स्टेज के मैच होंगे वो भी हमारे यहाँ से प्रसारित होगा। और तमाम मैच जो है शाम 6:30 बजे से ही हैं। तो इस वजह से रविवार को जो होने वाला प्रोग्राम पत्र के लिए धन्यवाद होता है वो फाइनल होने तक, यानी मार्च के पहले हफ्ते तक बिल्कुल दिन में ही 1:15 बजे प्रसारित होगा पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम। और हर इतवार को चूंकि मैच है अब अगले महीने की शुरुआत के हफ्ते तक, इस वजह से भेज नहीं सकते क्योंकि मेल करना नहीं आता नहीं है। जी जी तो जी, इसलिए फोन के ही माध्यम से सब कुछ हम बता देंगे। हाँ, ऐसे एक जो हमारे रतिनाथ त्रिपाठी जी हैं, जो पहले बेंगलोर में थे, अभी गुरुग्राम में हैं, तो उन्हें भी थोड़ी सी दृष्टि संबंधी समस्या है, लेकिन वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग और अपडेट हैं कि, और वो चाहते भी हैं कि बाकी लोगों को भी सिखा सकें। अब बोल करके भी मेल भेजने या टाइप करने की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो जानकारी रखते सर, लिख सकते, मतलब हमें जानकारी उतना नहीं। क्या हम देहात में रहते हैं, एक बार हम देहरादून ब्लाइंड स्कूल में गए थे। जी जी, तो मतलब साल भर की ट्रेनिंग थी, वहाँ पे केयर वगैरह की ट्रेनिंग लिए। जी जी, तो लेकिन हमें जो है सिखाया नहीं गया कि मतलब किस तरह से मेल भेजा जाता है, उसमें यहाँ सिस्टम नहीं था। हाँ, तो उस समय तक हो सकता है ये न रहा हो। और चूंकि तकनीक आते रहती है और चीजें बदलते रहती हैं, तो अभी ये तकनीक है। इवन जो सामान्य मोबाइल है उसमें भी हम लोग अब बहुत कुछ जो है वो बोल करके सर्च कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। तो ये सुविधाएं तो अब आ गई हैं। बहुत तकनीक ने बड़ी उन्नति की है और बहुत सारे जो सहूलियात हैं, सुविधाएं हैं, वो आ गई हैं। तो 8 मार्च तक जो है वो PKLD यानी पत्र वाला कार्यक्रम वो दिन में 1:15 बजे प्रसारित होगा। अब किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? हमारी फिल्म दंगल का गाना एक है, बड़ा परेशान तस्वीर, भोजपुरी वाला गाना है। बड़ी मशहूर फिल्म थी उस जमाने में। और कुछ सुझाव दे सकते हैं? जी जी, बताइए। ये नहीं, जो लोकगीत आता है, जो मतलब लोकगीत का कार्यक्रम है आपका। वैसे हर सभा में लोकगीत का प्रोग्राम है, सुबह में भी है, आपने लोक संगीत सुबह भी सुना होगा, दोपहर और शाम को भी आता है कृष्ण जगत कार्यक्रम में। तो प्रत्येक सभा में तो है। कुछ टाइम इसकी बढ़ाया जाए। हाँ, और देखिए वो जो ग्रामीण प्रोग्राम है महिलाओं के या फिर कृष्ण जगत कार्यक्रम है, वहाँ आता है। और लोक संगीत दिन में भी आप सुनते हैं ना? हाँ, दिन में सुनते हैं, 1:45 से और 9:50 बिल्कुल। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ अंगनैया कार्यक्रम है और कृष्ण जगत कार्यक्रम है, उसमें भी ये प्रसारित होता है। उसमें भी होता है सर, लेकिन हम सोच रहे हैं ना कि कुछ टाइम जो बढ़ाया, जैसे आप आज गए में है तो आधे घंटे मतलब लगातार आधे घंटे का कार्यक्रम है। तो जहाँ आधे घंटे का होगा वहाँ दिन में क्या कई बार आधे घंटे का प्रोग्राम होता है? 2 बार। जैसे एक बार जो है सुबह 10:05
5 मिनट से। और ये बताएं कि आधे घंटे में एक ही कलाकार के गाने सुनवाए जाते हैं या फिर अलग अलग? नहीं, 2 कलाकार, जैसे 15 मिनट एक कलाकार, 15 मिनट एक कलाकार। यही हमने कहा, क्योंकि एक कलाकार से जो 4-5 गीतों की रिकॉर्डिंग होती है वही हम लोग दिन भर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नहीं, तो वहाँ मतलब 2 बार 1 घंटे का लोकगीत का कार्यक्रम है, और 2-2:30 बजे से 3 बजे तक जी वो भी लोकगीत का कार्यक्रम, 2 बार लोकगीत का कार्यक्रम है। जी जी जी। हर स्टेशन की थोड़ी सी अलग अलग होती है प्लानिंग और स्थितियां जैसी बनती हैं। अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ तो जरूर आपके सुझाव पर हम लोग गौर करेंगे। फिलहाल दंगल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुछ लोगों का नाम ले लें। जी बताएं। अजीत कुमार, सुशील कुमार, सुनील जी। और मुन्ना मिश्रा, बलेश्वर मिश्रा। गीत सुनते हैं फिल्म दंगल से। नमस्कार, शुक्रिया। शान की हसरे ससुरे में सजनवा गवनवा जब मैं पहले गईलू ना बड़ा परेशान की हसरे ससुरे में सजन। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश, आदाब। आदाब अर्ज है। और आप कैसे हैं? हम अच्छे से हैं, चाहते हैं जानना आपका नाम। मैं वही आपका नियमित श्रोता मोहम्मद अहमद खैराबाद से बोल रहा हूँ, जिला मऊ। वाह क्या कहने। तो खैराबाद के बारे में कुछ मशहूर बातें बताएं। मऊ से हमारे कुछ एक पुराने श्रोता थे जो इन दिनों प्रोग्राम में नहीं आते हैं, तो आप वहां से हमें फोन कर रहे हैं, खुशी की बात है। यहाँ तो बहुत सारी चीजें मशहूर है, बहुत जैसे पावरलूम का कारोबार यही मशहूर है, बनारसी साड़ी। जी जी बिल्कुल। तो हैंडलूम था, आप तो हाथ पैर। हाँ, ये है कि एक समय में जब हैंडलूम की बहुत चर्चा होती थी और बहुत सारी चीजें जो जिंदगी में रोजमर्रा के जरूरत के जो कपड़े हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो वहां पर बनती थी, और मऊ उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध जगह रहा है। तो अब पावरलूम आ गया, यानी बिजली के जरिए तमाम जो कल कारखाने हैं वो चल रहे हैं, तो आप लोगों ने उसको शिफ्ट किया, तकनीक सीखी नए तरह की। और आप क्या करते हैं वहां पर? वही लुंगी का कारोबार है। जी जी जी। तो आप उसमें क्या बनाते हैं? हमारे यहाँ वो चरखा बोलते हैं, उसकी भील तानी बनाते हैं हम लोग, धागा जी जी भरते जी। हैं। हम्म। उसको जरी का होता है, उसको भर के पाइप पर लपेट के फिर उसको लगाते हैं तो उससे फूल बनता है साड़ी में। वाह, जी तो खूबसूरत काम है आपका। जी जी और इसी दरमियान आप रेडियो भी सुनते रहते होंगे। जी जी। आपने पूछा खैराबाद की मशहूर, तो खैराबाद में एक चीज बहुत मशहूर है। तो अब बता दें कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? इससे पहले मैं फोन किया था लेकिन फरमाइश पूरी नहीं हो सकी थी। हम्म। वही गाना फिर मैं सुनना चाह रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजू कातिल में है। फिल्म शहीद का ये गाना है। जी जी। और आपसे बहुत जमाने के बाद बात हो रही है, बहुत जमाने से आप आ नहीं रहे थे। हाँ, इधर कुछ एक महीने हमारा आना नहीं हुआ, और हाँ जी। कुछ वक्त ऐसा हुआ कि बहुत सारे श्रोता प्रयास करते हैं, इस वजह से भी फोन नहीं लग पाता। इससे पहले तो अंजुम मैम से बात हुई थी, हम्म। लेकिन आपसे बहुत जमाने के बाद बात हो रही है। जी जी जी। अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का। 1965 की फिल्म है जिसका ये गीत है शहीद। गीत सुनते हैं। शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते नमस्ते। जी, मौनी बादाम चौधरी बाजार, जिला गाजीपुर से रामचंद्र चौधरी बल्लावा रोड सर। क्या कहने, स्वागत है राम सिकल जी, और आपसे हमारी बात हो रही है बहुत दिनों बाद। अब इसलिए कहेंगे क्योंकि बहुत दिनों तक तो हम ही नहीं थे इस कार्यक्रम में। आपको हम बहुत याद कर रहे थे, हमेशा फोन फरमाइश में फोन करते तो आपको याद करते रहते थे सर। जी जी, बहुत शुक्रिया दिल से आपको। और ये कि आप जैसे भी बहुत सारे श्रोता हमारे थे जो कहते थे कि बहुत सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो इस बार देखिए मौका तो बहुत लोगों को मिला। नहीं सर, बात सही करे, उन लोगों की भी परिस्थिति अच्छी लगती है, बदल कर आने में बहुत अच्छा लगता है सर प्रोग्राम में सर। जी 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 जी। जी। तो और आपको- बिल्कुल और देखिए, आप कोई भी- कुछ भी शाश्वत नहीं है, हर जगह अलग अलग लोग आते जाते रहते हैं। जी सर, आपको और आपके आकाशवाणी परिवार को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बिल्कुल, आप जहां से बोल रहे हैं वहां यानी आसपास आपके कैथी वो जगह है जहां पर मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। हम तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हैं ही, तो ये दोनों ही जो स्थान है वो भोलेनाथ का बड़ा पावन स्थान है जहां पर देश दुनिया से लोग आते हैं। इस मौके पर खास तौर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। भोलेनाथ बाबा की कृपा बनी रहे और इसी तरह हम लोग को प्रोग्राम आप लोग प्रस्तुत करते रहे सर। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं। अब बता दें कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? सर आप लोग कैसे हैं सर? हम लोग अच्छे से हैं, अपने बारे में बताएं। जी सर, यहाँ बढ़िया मौसम भी सही है, साफ है, बढ़िया धूप उप निकली। हाँ, अभी तो ये है कि गुलाबी मौसम जिसे कहते हैं बसंत का मौसम है, और न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी अभी आई है। जो है कि इधर जो है
कि अब तो शिवरात आ गई, आवागमन चालू हो गया है जी। दर्शन करने के लिए शंकर भगवान। और अब इसके बाद जो है होली का नंबर रहेगा, जो रंगों का त्योहार है। अब बता दें कौन सा गीत राम सकल जी? गाना है सर, नागमणि फिल्म है ना जी, उसका गाना है ना, जय भोले जय भंडारी। जी वही गाना सुनवा दीजिए सर। अनुराधा पौडवाल की आवाज है इस गाने में, महेंद्र दहलवी के बोल, अनु मलिक का संगीत। गीत आपको सुनवा रहे हैं आप कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं विकास बोल रहा हूँ, गार्डनपुर प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर। बहुत स्वागत है विकास जी। और आप प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं, तो स्टेशन है यानी एक जगह खड़े हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं अभी? नहीं सर, अड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि देखिए वाहन चलाते समय नहीं बात करनी चाहिए। रेडियो से किस तरह से जुड़ाव है आपका? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमारी आपसे पहली बार बात हो रही है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पहली बार बात हो रही है। हाँ, क्योंकि जो नाम आपने बताया, जो काम बताया, वो बिल्कुल पहली दफे आप जैसे श्रोता हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत स्वागत है। कैसे लगते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी के आपको? बहुत अच्छे लगते हैं सर, इसमें क्या बताएं, बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करके आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है। तो बहुत दिल से शुक्रिया। और ये आप ट्रक लेकर के कहाँ कहाँ जाते हैं? सबसे दूर कहाँ गए? और दिन रात तो आप गाड़ियों पर ही रहते होंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत जगह ऐसे जाते हैं, सब जहाँ की डिलीवरी आ जाती है वहाँ जाना पड़ता है सर। जी जी। और रास्ते देखे सुने होते हैं या फिर कई बार पूछना भी पड़ता होगा नई जगह पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ते नहीं मिलते, बहुत समय लग जाता है वहाँ जाने में। और आप चूंकि खुद ट्रक ड्राइवर हैं, ये बहुत सारा ये होता है कि एक बार जब आप निकलते हैं तो 3 दिन 4 दिन 6 दिन लोग दूर दराज से इस कोने से उस कोने तक देश के जाते हैं, हमारे जो चालक साथी हैं ट्रकों के। तो कैसी उनकी जिंदगी जीवनचर्या होती है? परिवार के आना जाना कैसा हो पाता है? सर बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा काम ही तो सर क्या करें। अपना काम तो सर करना पड़ता है। जी जी। और कितने समय से ये काम आप कर रहे हैं? सर लगभग हो गए 4-5 साल हो गए हैं जी ये काम करते हुए। जी जी। आप ही की तरह हमारे 1-2 और श्रोता हैं जो कि इसी तरह से वाहन चलाते हैं, जो माल ढोने वाले होते हैं, और वो जब भी दूर दराज रहते हैं हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं। तो रेडियो का साथ बना रहता होगा, तो आपको काम में आसानी और मनोरंजन भी होता रहता होगा। बहुत अच्छा लगता है सर, क्या है वो हम ही बता सकते हैं। आज पहली बार कॉल लगा है तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, और अब बता दें कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनेंगे? सर एक मैं थोड़ी सी आपसे एक बात पूछ सकता हूँ सर? जी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे और केंद्र में है ना जी, तो उसमें कुछ दिनों के लिए रोक दी जाती है, तो इसमें कैसा हो सकता है, थोड़ा बताएंगे? ये हम लोग खुद ही कहते हैं कि अंतराल लेना चाहिए आपको, करीब 1 महीने का। अब ये आपके ऊपर है, हम लोग कुछ थोपते बंदिश नहीं देते हैं, क्योंकि 1-2 बार हम लोगों ने किया तो श्रोता जो है वो नाम बदल करके या फिर अलग अलग तरीके से फोन करने लगे थे। सर अब क्या बताएं, अच्छा लगता है तो ऐसा लोगों को करना ही पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा संयम रखें, दूसरों को भी सुने, और थोड़ा सा 2-3 हफ्ते का अंतराल हो जाता तो नए नए श्रोता हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। कौन सा गाना सुनवा दें आप बताएं? एक लड़का और गाने बोले, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। हाँ, ये बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है अपने समय की, और इसे गाने हमें भी याद हैं। ये साधना जी और कुमार सानू जी की आवाज में है ये। जी, बहुत अच्छा गाना। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जी सर, जी पहली बार कॉल लगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर, और कह रहे हैं शुक्रिया। यूं ही कार्यक्रम मुझसे जुड़े रहें और सुनते रहें, साथ ही कॉल भी करें समय निकाल करके। मजरूह कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार गुरुदेव जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। और बिल्कुल चला चली के बेला में आपका फोन लग गया, बहुत स्वागत है आपका। अरे आप आए, बाहर आए। अभी राम सकल जी से भी बातें हो रही थी, हमने कहा चलिए, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आना जाना लगा रहता है, और बहुत सारे श्रोता भी हमारे कहते थे आप जैसे कि सबको मौका मिलना चाहिए। और अब तो 2-2 चैनल हो गए और मौके ही मौके हैं। अब बड़ा आसानी हो गया, श्रोता समझ सकते हैं कि क्या तो जो फर्क है वो है, और लोग नए लोग भी अच्छा करें, सीखें, हम लोग यही चाहते हैं। वो तो सब सही है, बाकी अकाल है, अचानक इकट्ठा आ जाएगा तो दिक्कत है ना। धीरे धीरे एक दो गैपिंग करके धीरे धीरे आपको हटना चाहिए। इतना लंबा गैप कर देंगे तो आंखें तरस जाएंगी। अब ये बता दें कि आपका नाम परिचय पेश कर दीजिए, आपका अंदाजे बयां भी अलग है हमारे बहुत सारे श्रोताओं की तरह।
बढ़िया, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, सुरता दंपति, अनिल रमा गुप्ता गो। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा स्क्रीन का जो प्रेम है वो आपका भी आ गया है। अब मोबाइल से बड़ी सहूलियत हो गई है कि रील बनाने या फिर शौक पूरे करने में। ये भी अच्छा है कि एक समय जब बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आदमी के जीवन में निराशा नहीं आती और इन चीजों से सकारात्मकता बनी रहती है। इंटरनेट का बड़ा सकारात्मक योगदान है ये। जी जी, ये फायदा है हमारे बुजुर्ग, मतलब कई लोगों को, मेरे एक भाई साहब हैं जी जी, 80 साल से ऊपर उनकी एज है। अब आजकल बड़े परेशान हैं, तबीयत खराब रहती है, बच्चे कोई विजयवाड़ा है तो कोई सिगरौली है तो बिल्कुल, बाल बच्चे अपने जीवन में अपने बाल बच्चों के बीच वो व्यस्त हो जाते हैं एक समय के बाद। अभी मेरे से कह रहे थे कि अनिल ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ मैं भी मोबाइल खरीदवा लूं। हाँ 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 हाँ। तो हम बोले कि देखिए भैया जी, मेरे यहाँ तो रेडियो है, मैं तो अपना एक रेडियो भी बराबर मेरा चलता रहता है, 1 2 3 रेडियो में रखा हूँ, मीडियम से लेके FM हर बैंड पकड़ता है। जी जी। और जो स्क्रीन मतलब मोबाइल है तो उससे अपना टाइम अकेले रह के दिमाग इधर उधर भटके। जी जी, उससे अच्छा क्रिएटिव काम किया जाए। हाँ 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 जी जी। तो मतलब अब ऐसा है कि इस उम्र में गुरुदेव जी ऐसा है कि देखिए किससे आप बोलिएगा, बतियाइएगा, आजकल हर आदमी अपने में व्यस्त है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया ही वो जगह है जहाँ पर आपको नए साथी, नए लोग मिल जाते हैं, आपके हुनर को सराहते हैं और थोड़ा अच्छा लगता है कि दूर दराज के लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इससे ये भी आसानी है ना सर कि मेरे लिए खास तौर से जिनको थोड़ा दृष्टि बाधित है, अभी ऑपरेशन करवाना मोतियाबिंद का राइट आई में, तो उससे होता क्या कि इतनी न्यूज और खबरें हैं तो कोई ना कोई न्यूज चैनल जो है लगा के आदमी समाचार भी जान जाता है कि देश में क्या हो रहा है। हाँ, ये है कि ये देखिए, बचपन से हम लोग भी बहुत सारे चैनल समाचारों के सुना करते थे अखबार के साथ साथ, तो देश दुनिया की बहुत सारी बातें रेडियो के जरिए मिल जाती हैं। सामान्य ज्ञान बिल्कुल आदमी अपडेट रहता है। तो ये जो नए कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, वो फेसबुक लाइव वगैरह, वो बी चैनल के कार्यक्रम, वो कैसे लग रहे हैं और थोड़ा सा इन कार्यक्रमों के बारे में PKLD में लिखिए। और वो कार्यक्रम 8 मार्च तक दिन में ही 1:15 बजे प्रसारित होगा क्रिकेट मैच की वजह से। ठीक है सर, ऐसा है कि देखिए ये जो नए प्रोग्राम है तो वो नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और इन लोगों को जो पसंद पड़ता है तो मैं खुद ही जो मुझे लगता है, जैसे अब अभी आपका विचार बिंदु आया था भावना के ऊपर, अनमोल भावना है। अब मैं लिखूंगा लेटर तो बार बार मुझे स्क्रीनशॉट खींच के अपने लेटर को पढ़ना पड़ता है। अब उसमें होता क्या है कि आँख की वजह से कहीं कहीं मिस्टेक। अच्छा, कुछ चीजें हम लोग ठीक कर लेते हैं, वो मैं जो हमारे साथी संगनी रहते हैं उनको हम बता देते हैं कि देखिए भाई थोड़ा सा ठीक ठाक करना होगा। ये हमारे श्रोता चिट्ठी लिख दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। हाँ नहीं सही बात है। कई बार सोचता हूँ कि अब क्या करूँ, कलम से लिख दूँ, लिख के फोटो खींच के भेज दूँ तो वो गलती नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि मैं आप ही की तरह बड़ी बड़ी लाइनें बड़ा अक्षर लिखता हूँ, कौवे की टांग की तरह। लेकिन देखिए ये है ना कि अब तो बोल करके भी आप टाइप कर सकते हैं। नहीं सर, बोल के ही करता हूँ ना, तो कई बार जैसे आपने हाँ, उसमें वो हम भी देख रहे हैं कि कई बार वो कुछ और टाइप कर देगा और एक बार उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे चौचकपुर वाले राम सकल चौधरी जी जो है, उनका कई बार गलती आ गया था, भोजपुरी में सना पढ़ नहीं पा रही थी। अब थोड़ा सा जो नई पीढ़ी है वो तो चूंकि उनकी जो शब्दावली है, भाषा है, वो हम लोग वाली पहले वाली है नहीं। जबकि मैं बार बार अनुरोध करता हूं आप लोगों से कि कृपया त्रुटियों को सुधार कर अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा पत्र लंबा हो जाता है। जी जी जी, तो जरूर लिखिए। आपके पत्र को तो कई बार हम लोगों ने धारावाहिक के रूप में 2-3 कार्यक्रमों में भी शामिल किया है, जैसा आप कहते हैं। तो जी सर, लिखूंगा जरा। हाँ देखिए, क्योंकि आप आए हैं तो मैं बड़ा इंतजार कर रहा था कि कौन सा गाना सुनूं, तो मुझे एक याद आ गया, 1972 की फिल्म थी पुतली बाई। तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है, मेरा मैदान में आना गजब था। हाँ, 1972 की है सर। जफर गोरखपुरी जी ने इसके बोल लिखे हैं। अच्छा, ये जयप्रकाश कुमार जी। ऐसा गाना सुनो, सब लोग तो सुन ही रहे हैं, तो मैंने कहा इस साल पहली बार कॉल लगी है तो कव्वाली ही सुनी जाए। कव्वाली अब बड़ी कम हो गई, सुनने को बहुत कम मिलती है। हाँ, और ये फिल्म और ये जो कव्वाली है बड़ी प्रसिद्ध है अपने दौर की। जी जी जी,
तेरा मैदान में आना गजब ढा गया। बड़ी लंबी अच्छी क्वाली है, थोड़ी लंबी है, लेकिन कार्यक्रम में जितना जगह बन पाएगा उतना हम लोग कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कर लीजिएगा, एडिट कर जैसा हो देख लीजिएगा, क्योंकि मजेदार है सुनने में। गाना ऐसे हो कि जरा मन को सुकून अच्छा लगे कभी कभी। बिल्कुल, तो ये कव्वाली आप तक पहुंच रही है और बाकी श्रोताओं तक भी। बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने फोन किया। नमस्कार। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं अगर आप अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2222-1052। और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल